अगर आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल है, अगर आप टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, पानी इंटेक ठीक ले रहे हैं, स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपना जो स्किन रेजीम है बेसिक भी अगर आप कर रहे हैं तो आप मोर और लेस 90% के ऊपर अपने आप ही आ जाएंगे। सर एक और मिथ है कि सनस्क्रीन टैन रिमूव करता है, तो एक्शन में करता है या फिर सिर्फ मिथ है ये? तो सनस्क्रीन आप किसी को अपना पिगमेंटेशन कम करने के लिए या टैनिंग कम करने के लिए नहीं लगा रहे। आप सनस्क्रीन बेसिकली अपने आप को फोटो एजिंग से बचाने के लिए और पिगमेंटेशन से बचाने के लिए या स्किन कोई डिजीज से बचाने के लिए लगा रहे हैं। Hello everyone, welcome to our today's episode of #SunscreenMust podcast. So today we are going to discuss how to protect our skin in this UV ray. You all know that our skin gets damaged by UV rays, and by using sunscreen we can protect our skin. So we are going to discuss a lot of things about sunscreen, when to use a sunscreen, how to use a sunscreen, which sunscreen should we choose from, and a lot of myths we are going to break about it. So educate us about more on this topic. We are going to discuss the things the very famous dermatologist and cosmetologist all the way from Faridabad, Dr. Sandeep Bappar. So sir, welcome to our podcast, #SunscreenMust podcast. So first of all, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, you have got a good height, good facial features, फिर आप एक्टर भी बन सकते थे बट आप डॉक्टर ही क्यों बने? So my parents were doctors, so I'm a nepotism product of doctors. Nepo kid, you can say that. And I was always inspired by them. And dermatology, because dermatology is nowadays everyone is very conscious about their skin. They're very conscious about how they look, and it's always it's the talk of the town. So that's why I wanted to become a dermatologist. Okay, मेरे मन में क्वेरी आ रही है that सन एक्सपोजर अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो स्किन कैंसर तक की समस्या आ सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्किन कैंसर हमारी कंट्री में इतना कॉमन नहीं है, बिकॉज हमारा जो नेचुरल स्किन टाइप है वो टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 में आता है, जिसमें मेलानिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा, तो वो नेचुरल SPF बन जाता है हमारे लिए। स्किन कैंसर होता है हमारी कंट्री में बट इतना कॉमन नहीं है। यूजुअली ये US या यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा देखा जाता है। वहाँ पे फिट्जपैट्रिक टाइप 1 स्किन होती है, मेलानिन कंटेंट कम होता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर हमारी कंट्री में मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा है, फिर भी सनस्क्रीन को लेके अवेयरनेस है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका रीज़न क्या है? सनस्क्रीन कैसे काम करता है? हाउ डज इट वर्क? तो सिर्फ स्किन कैंसर नहीं है जिससे आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसलिए आप सनस्क्रीन यूज़ करते हो। अगर आप धूप में बहुत जाते हैं तो फोटो एजिंग एक चीज़ होती है जो आपको हो जाएगी। फोटो एजिंग, एंड व्हाट इज दैट? फोटो एजिंग इज बेसिकली बिकॉज ऑफ सनलाइट, जो आपका एजिंग प्रोसेस होता है वो जल्दी हो जाता है। जल्दी हो जाता है तो हाँ, जैसे रिंकलिंग प्रोसेस हो गया, टैनिंग हो गया, है ना, या फिर और भी कोई डिजीज स्किन से रिलेटेड, एक्टिन केराटोसिस जिसको बोल सकते हैं, एक्सट्रीम केसेस में तो वो हो सकता है। तो जैसा कि हमने अभी सनस्क्रीन के बारे में बताया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक आइडियल सनस्क्रीन क्या है? लाइक अगर हम सनस्क्रीन खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं तो हमें कौन सा सनस्क्रीन चूज़ करना चाहिए और एक सनस्क्रीन को दिन में कितनी बार यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको एक मेडिकेटेड ब्रांड यूज़ करना चाहिए, कोई भी कॉस्मेटिक सनस्क्रीन ग्रेड नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको सनस्क्रीन बेसिकली उसके अंदर फिजिकल और केमिकल फिल्टर्स दोनों हों, और आजकल इंफ्रारेड फिल्टर्स भी ज़रूरत है क्योंकि हम ज़्यादातर अंदर रहते हैं, स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो वो बेटर हो। और दूसरा स्किन टाइप पे आप पे सूट करे ताकि आपको उसको कॉस्मेटिकली एक्सेप्ट करें और रोज़ लगाएं। और रोज़ लगाने का मतलब आपको हर 3-4 घंटे में फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा, तभी सनस्क्रीन काम करते हैं। हर 3-4 घंटे? हर 3-4 घंटे। ओके सर, अभी आपने कहा फिजिकल एंड केमिकल सनस्क्रीन, तो मुझे समझ में नहीं आया और मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स भी नहीं समझ पाएंगे। तो वो जब सनस्क्रीन लेने जाते हैं तो फिजिकल सनस्क्रीन क्या है, केमिकल सनस्क्रीन क्या है? इनफैक्ट एथलीट जो धूप में काम करते हैं उनको सनस्क्रीन की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कौन सा सनस्क्रीन? ज़्यादातर क्रिकेटर्स जो लगाते हैं अपने फेस पे वो एक फिजिकल सनस्क्रीन होता है जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड, हाँ, वो एक फिजिकल बैरियर बना के रखता है और 97% to 98% स्किन जो आपका सनलाइट होता है उसको वापस रीडायरेक्ट कर देता है, तो वैसे आपको सन प्रोटेक्शन करता है। बट कॉस्मेटिकली हम वैसा सफ़ेद रंग का सनस्क्रीन रोज़ नहीं लगा सकते अगर हमें काम पे जाना है, तो इसलिए आए हैं केमिकल सनस्क्रीन जो आपको एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में और कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ते। आइडियल सनस्क्रीन वही होता है जो केमिकल और फिजिकल सनस्क्रीन का मिक्सर हो, जिसके अंदर केमिकल हो, थोड़े से जिंक ऑक्साइड का, फिजिकल वो हो, और उसके अंदर कोई वाइट कास्ट ना रहे और उसको लगाने का आपको मन करे रोज़।
सर डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट स्किन टाइप, लाइक मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, किन्हीं की ऑयली भी होती है, किन्हीं की स्किन नॉर्मल होती है, कभी ड्राई स्किन होती है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी सनस्क्रीन उन्हें यूज़ करनी चाहिए? ज़्यादातर इंडिया में ऑयली स्किन होती है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन ज़्यादा चलते हैं, वाटर बेस्ड सनस्क्रीन आजकल ज़्यादा आ गए हैं, वो चलते हैं। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद स्पोर्ट्स में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल सनस्क्रीन आप रखें, ताकि आपका सन एक्सपोजर जब इतना ज़्यादा है तो आप उसको फिर फिजिकल सनस्क्रीन का भी आपके पास होना चाहिए। तो सर जैसा कि हम लोग धूप में निकलते हैं बाहर तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तो जिसकी वजह से आपको क्या लगता है सनस्क्रीन वॉशअप हो जाता होगा, उसको फिर से लगाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए उसकी? सनस्क्रीन मैक्सिमम 2 से 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे ही काम करता है, उसके बाद आपको रीअप्लाई करना ही पड़ेगा। नहीं तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो अगर वो वाटर प्रूफ सनस्क्रीन मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट उनकी एफिकेसी पे अभी एज सच कोई मतलब फुल प्रूफ हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है जिसपे हम उसको फुली उस पर रिलाई कर पाए। ओके सर, जब मैं टीनेजर थी ना तो मेरी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा एक्ने आ जाते थे, पिंपल्स हो जाते थे, तो मैं सनस्क्रीन यूज़ करना छोड़ देती थी। तो मुझे एक्चुअली नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। आज जब आप मिले हैं तो मैं सोच रही हूँ आपसे पूछ लूँ कि जिनकी स्किन पे एक्ने या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम है, क्या वो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस टाइप? बहुत सारे ऐसे सनस्क्रीन हैं जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बने हैं। जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है, बहुत लाइट है, नॉन कमेडोजेनिक है। कमेडोजेनिक मतलब जो एक्ने नहीं बनाते या वाइट हेड ब्लैक हेड नहीं बनाते, वैसे सनस्क्रीन बहुत अवेलेबल है। अगर आप उनको रेगुलरली यूज़ करोगे, आपको एक्ने है तो उससे आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सर दिस इज़ माई सनस्क्रीन, तो प्लीज़ आप देख के बताइए कि ये सही है या फिर नहीं, क्योंकि मैं 1 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन है फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन का। और ये UVA UVB फिल्टर्स को दोनों हैं इसके अंदर, और PF 3+ की रेटिंग है, SPF 30 है, और जेल फॉर्म में है तो एक्ने पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं। लाइट है काफ़ी, आई थिंक इट्स अ गुड सनस्क्रीन, डिपेंड्स, बट सबके लिए अलग रहेगा। इसमें आपको मतलब एज अ आपकी स्किन थोड़ी ऑयली है तो आप पे अच्छा सूट करेगा ये। सर एज पर यू हैव मेंशन PA रेटिंग एंड SPF, तो मैं जानना चाहती हूँ कि PA रेटिंग क्या होता है एंड SPF क्या होता है? So PA rating is just an index for the sunscreen for protection against UVA. ओके And SPF is called as sun protecting factor. So अगर आप SPF 30 and above यूज़ कर रहे हैं तो 97% आप सन से प्रोटेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो दैट इज़ बेयर मिनिमम, इतना आपको यूज़ करना ही चाहिए। ओके सो सर SPF 30 भी आता है एंड 50 भी आता है, 200 भी आता है, सो पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि हम लोग कौन सा यूज़ करें या बेटर ऑप्शन कौन सा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जितना आपका SPF का जो रेटिंग है पड़ेगा, उतना ही सनस्क्रीन थिक होता जाएगा और कॉस्मेटिकली कम एक्सेप्टेबल रहेगा। तो SPF 30 से SPF 50 तक अगर आप इस रेंज में यूज़ कर रहे हैं तो मोर और लेस आप सन से 97% प्रोटेक्टेड हैं। सर बीइंग अ फीमेल मैं हमेशा मेकअप अप्लाई करती हूँ, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, तो मेकअप से पहले सनस्क्रीन लगाएं या मेकअप के बाद लगाना चाहिए? और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, TV पे एड्स भी चलते हैं टेंटेड सनस्क्रीन का, बहुत ट्रेंडिंग भी है, तो टेंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं, किस तरीके से इसको यूज़ करें? जो लोग मेकअप करते हैं उनके बारे में बताइए। सो मेकअप शुड बी द लास्ट कोटिंग ऑन योर फेस। तो अगर मेरे से आप पूछें तो आप पहले फेस वॉश कीजिए, मॉइस्चराइज़र लगाइए, फिर आपका अपना सनस्क्रीन लगाइए, उसके ऊपर फिर आप मेकअप BB CC क्रीम जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं या ब्लश यूज़ करना चाहते हैं उसके ऊपर यूज़ करिए। आई बात टिंटेड सनस्क्रीन की, तो टिंटेड सनस्क्रीन एक तरह से फिजिकल केमिकल का कॉम्बिनेशन ही है, जिसके अंदर एक हल्का सा BB क्रीम का टिंट डाला हुआ है। तो बेसिकली जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं वो मेकअप जब ना उसके ऊपर नहीं करना चाहती तो डायरेक्टली एक BB बेस्ड या फिर टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर लें, ताकि उनको उसके ऊपर मेकअप करने की ज़रूरत ना पड़े। सर मिथ्स की बात करें, बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं, लोग खुद से मिसकॉन्सेप्शन बनाते हैं सनस्क्रीन के बारे में, जिनमें से एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि सनस्क्रीन सिर्फ गर्मियों में यूज़ करना चाहिए या फिर जब सनी डे हो तब सिर्फ सनस्क्रीन को यूज़ करना चाहिए, तो आप इस बात में क्या राय देना चाहेंगे? सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है इंडिया में कि लोग ज़्यादातर सनस्क्रीन तभी लगाते हैं जब वो बाहर जाते हैं, या फिर वो कहते हैं कि हम सिर्फ समर्स में लगाएंगे, विंटर्स में नहीं लगाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप घर में भी बैठे हैं, जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारी UV लाइट्स हैं, यहाँ पे UV ये सारी हमारी स्किन पे पड़ रही हैं, तो ये भी एक तरह से आपको इनके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सिमिलरली आप जब
स्क्रीन पे बैठ रहे हैं तो इंफ्रारेड रेज आ रही हैं, तो उनसे भी हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और सनलाइट खिड़कियों से घर में आती ही है, तो अगर आपको इसलिए घर में बैठ के भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। सर एक और मिथ है कि सनस्क्रीन टैन रिमूव करता है, तो एक्शन में करता है या फिर सिर्फ मिथ है ये एक इंडियन मेंटालिटी है जो मैं देखता हूँ। पेशेंट्स कहते हैं सर आपने सारे टेस्ट करा लिए, सब सीखा है, कुछ निकला ही नहीं, तो वो दुखी हो जाते हैं। हाँ, सिमिलरली सनस्क्रीन के साथ भी यही है कि सर हम सनस्क्रीन कब से लगा रहे हैं बट हमारी स्किन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सनस्क्रीन आप किसी को अपना पिगमेंटेशन कम करने के लिए या टैनिंग कम करने के लिए नहीं लगा रहे। आप सनस्क्रीन बेसिकली अपने आप को फोटो एजिंग से बचाने के लिए और पिगमेंटेशन से बचाने के लिए या स्किन कोई डिजीज से बचाने के लिए लगा रहे हैं। वो एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। दैट मीन्स कि सनस्क्रीन से टैनिंग रिमूव नहीं होती है या फिर टैनिंग को प्रोटेक्ट नहीं करता है वो। एग्जैक्टली, सनस्क्रीन टैनिंग से प्रोटेक्ट करेगा बट टैनिंग उससे रिमूव नहीं है। ओके सर, जैसा कि मैंने नोटिस किया है फीमेल हैव सो मच ऑफ पेशेंस, तो वो डॉट डॉट करके सनस्क्रीन आराम से लगाती हैं, बट जो मेल्स होते हैं दे आर लाइक सनस्क्रीन लिया और जल्दी से नहीं लगा दिया। तो आपके हिसाब से कौन सा वे है जो करेक्ट है? यूजली इस केस में फीमेल्स बिल्कुल सही तरीके से लगा रही हैं, क्योंकि मेल ज़्यादातर अगर रब करके लगाते हैं तो ज़्यादा सनस्क्रीन तो आपके हैंड्स पे एब्जॉर्ब हो जाता है। Yeah. तो अगर आप डोज वाइज लगा रहे हो तो अगर आप 25% हैंड पे ही एब्जॉर्ब करा लोगे तो फिर ऑब्वियसली आपको प्रोटेक्शन पे ज़्यादा सनस्क्रीन। Sir, is there any diet you would suggest to get the protection from the sun and glowing skin from the inside? So if you are having a balanced diet Yeah. with the right amount of protein, right amount of vitamins and minerals, lot of water intake, and a good carbohydrate and good fat, I think that's what will give you a good skin. And along with that, you'll have to also have an active lifestyle. And stress management and sleep pattern also has to be, that holistic approach has to be there to have a good skin. Not only applying a good sunscreen or a good, molecule on your face will not really help. Coming to the food, if you are having a lot of antioxidants in your diet, like a lot of fruits, vegetables, they contain, micro minerals and a lot of antioxidants. So they have sun protecting factors. So they help you against the sun. Sir, being a dermatologist, you are working in this profession since a long time. तो क्या कोई बहुत स्पेसिफिक सा केस है जो आपको आज भी याद है? कोई स्पेशल केस? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आपको पर्सनली भी टच कर लेते हैं एंड यू ऑलवेज फील गुड कि आपने उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए। बट एक ऐसा केस है जिसमें पेशेंट हमारे पास मुरादाबाद से आता था, उसको काफ़ी सीवियर सोरियासिस था और उसकी शादी थी और उसको हमें एक लिमिटेड टाइम में हमें उसको कंट्रोल करके देना था। तो वो हमने कर लिया। फिर उसकी शादी आई, शादी में उसने कार्ड दिया, मिठाई दी। तो ये ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जॉब सेटिस्फैक्शन देती हैं और आपको अच्छा लगता है कि यू आर मेकिंग सम डिफरेंस। Sir, you are enhancing the beauty of the people and so many people are watching us through this podcast. तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए और खूबसूरत दिखने के लिए? वो क्या क्या कर सकते हैं? ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने से ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी स्किन टाइप मिले। आपको बेसिक्स सही रखने हैं अपने। अगर आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल है, अगर आप टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, पानी इंटेक ठीक ले रहे हैं, स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपना जो स्किन रेजीम है बेसिक भी अगर आप कर रहे हैं तो आप मोर और लेस 90% के ऊपर अपने आप ही आ जाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप अपना एक होलिस्टिक अप्रोच रखिए, खाने पीने पे ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए और एक बेसिक स्किन रेजीम रखिए। ज़्यादा फैंसी, ज़्यादा ओवर द टॉप जाने की ज़रूरत नहीं है आप सबको, है ना। बेसिक सनस्क्रीन से भी आप बहुत अच्छे दिख सकते हैं। Thank you so much, Dr. Sandeep Apar, for sharing your time and taking out your time from this busy schedule. And हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आपने काफ़ी कुछ सिखाया और अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरीज भी इनसे शेयर किए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, थैंक यू। एंड ग्लोइंग स्किन रखने के लिए, साथ ही साथ रेडिएटिंग स्किन रखने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं परफेक्ट डर्मेटोलॉजिकल एडवाइस के साथ। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें ज़रूर फॉलो करें ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट एंड स्पॉटिफाई, क्योंकि यहाँ पे आप हमारे पॉडकास्ट देख सकते हैं और परफेक्ट डर्मेटोलॉजिकल एडवाइस पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।